इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि पी क्यू आर एस ये एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। आगे है क्यू एम शीर्ष क्यू से एस आर तक की ऊंचाई, यानी कि जो क्यू एम है वो शीर्ष क्यू से एस आर तक की ऊंचाई है। आगे है प्रश्न तथा क्यू एल शीर्ष क्यू से पी एस तक की ऊंचाई है, यानी कि जो क्यू एल है ये वाली वो शीर्ष क्यू से पी एस तक की ऊंचाई है। ये प्रश्न में दिया हुआ है। आगे है यदि एस आर बराबर 12 सेंटीमीटर, एस आर यहाँ से यहाँ तक है वो है 12 सेंटीमीटर, इसे लिख दें यह है 12 सेंटीमीटर। आगे है प्रश्न और क्यू एम बराबर है 7.6 सेंटीमीटर, यानी कि क्यू एम ये दी हुई हमें 7.6 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करना है पहले भाग में, यानी कि ए और बी इसमें दो भाग हैं। तो पहले देखें हम इसका ए भाग। तो ए भाग में समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, यानी कि ए भाग में हमें पी क्यू आर एस इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये आधार दिया हुआ है और इसका लंब दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे और इन मानों को रख देंगे। तो यहाँ करते हैं इसका ए भाग, यानी कि यहाँ लिखें समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस इसका क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ लिखें फॉर्मूला, ये होता है आधार गुणा में होता है ऊंचाई। आधार क्या है? आधार है एस आर, तो यहाँ लिखें एस आर गुणा में ऊंचाई। ऊंचाई क्या है? क्यू एम, तो यहाँ लिख दें क्यू एम। अब आधार है एस आर, एस आर कितना है? ये है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 12 गुणा में क्यू एम कितना है? ये है 7.6, तो यहाँ लिखेंगे 7.6। अब इन दोनों का हम गुणा करेंगे, यानी कि 12 का गुणा करें 6 से, तो 12 पंजे 60, 12 छिंगे 72, 72 की 2 हासिल 7। अब 12 का गुणा करेंगे 7 में, तो 12 छिंगे 72, 12 सत्ते 84, 84 और 7 कितना होगा? ये हो जाएगा 91। एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ लग जाएगा दशमलव, यानी कि 12 का गुणा 7.6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 91.2, और सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा ए भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका बी भाग। तो बी को करें यहाँ। बी में हमें क्या करना है? क्यू एल क्या ज्ञात करना है? क्यू एल ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। यदि पी एस बराबर है 8 सेंटीमीटर, यानी कि पी एस है 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। अब हम आधार ले लेंगे पी एस और ऊंचाई लेंगे क्यू एल, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ लिखें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ लिखें आधार गुणा में है ऊंचाई, या कर दें ऊंचाई। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, कितना निकला? ये है 91.2। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की जगह पर रखेंगे 91.2 बराबर में है
आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है, आधार ले लें PS, यहाँ करें PS गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई है QL, यहाँ करें QL, क्योंकि QL को हमें ज्ञात करना है। अब यह है 91.2 बराबर PS कितना है, PS हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ कर देंगे 8 गुणा में QL को ज्ञात करना है। और जो 8 है वो दूसरी साइड चला जाएगा डिवाइड में, यानी ये हो जाएगा 91.2 बट्टे हो जाएगा 8 बराबर QL। अब हम 8 का भाग देंगे 91.2 में, तो यहाँ दें 8 का भाग 91.2 में, 8 का भाग 9 में देंगे तो 8 एकल 8, 9 में से 8 घटाएंगे 1, आगे नोट करेंगे 1, संख्या हो जाएगी 11, 8 का भाग देंगे 11 में, यानी 8 एकल 8, 11 में से 8 घटाएंगे बचेगा 3। अब यहाँ दशमलव, तो यहाँ लगा देंगे दशमलव। अब इस 2 को नोट करेंगे तो संख्या हो जाएगी 32, 8 का भाग देंगे 32 में, तो ये होता है 8 चौक 32, यानी 4 बार, यहाँ हो जाएगा 32, 32 में से 32 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 8 का भाग 91.2 में देंगे तो ये आ जाएगा 11.4, यानी 8 का भाग 91.2 में देने पर कितना आया, ये आया है 11.4 सेंटीमीटर बराबर क्या है QL, यानी QL कितना आ जाएगा, QL आ जाएगा 11.4 सेंटीमीटर। यानी कि प्रश्न नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।